हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल के साथ आने पर फिलिस्तीन की नाराजगी और आपत्ति पर अब भारत ने दे दिया है करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्या जवाब दिया है हम भारत ने, इसकी जानकारी देंगे दोस्तों आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर इजराइल में नफ्ताली बेनेट के आने को लेकर फिलिस्तीन में बढ़ गई है बड़ी हलचल। क्या है वजह, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां वुहान लैब की थ्योरी पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कह दिया है चाइनीज कोरोना वायरस को लेकर बड़ी बात और इतने ट्रिलियन डॉलर की पेनल्टी की बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे आगे आपको बताएंगे जहां कोविड को लेकर चीन को बख्शने के मूड में नहीं है अब अमेरिका, मांगा वुहान लैब के स्टाफ का मेडिकल रिकॉर्ड। बताएंगे क्या है पूरी खबर। उसके आगे बताएंगे आपको जहां पर राष्ट्रपति चुनाव में बोले ईरान के सुप्रीम लीडर वोट ना डालना मतलब इस्लाम के दुश्मनों की मदद करना। क्या है दरअसल मुद्दा, इसकी भी जानकारी देंगे हम आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फायदा उठाने में जुट गया है चाइना। बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ मिलकर बढ़ा रहा है बड़ी दखल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अमेरिका से भारत वैक्सीन आने का रास्ता साफ हो गया है दोस्तों। खुद भारतीय अमेरिकी कमला हैरिस ने मोदी जी से बात की है दोस्तों। क्या क्या बातें कही है उन्होंने मोदी जी को, इसकी भी जानकारी देंगे हम आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे अगली खबर में जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़े अटकलें लगाए जा रहे हैं, जहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा के लखनऊ आने की चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी बात क्या है। और योगी आदित्यनाथ से जुड़ी भी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, इसकी भी जानकारी देंगे। अब बड़ी बैठक होने वाली है दोस्तों अमित शाह जी के साथ में, बताएंगे पूरी बात। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने जारी कर दी है चेतावनी और कह दी है चेतावनी के साथ में यह बड़ी बात। क्या बात है कही उन्होंने, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही अब प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर कोरोना सर्टिफिकेट पर जारी होने वाला है दोस्तों। इससे भी जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, तो चलेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल के साथ आने पर फिलिस्तीन की आपत्ति, भारत ने दे दिया बड़ा जवाब। बता दें आपको, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने को लेकर फिलिस्तीन की आपत्ति का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने गुरुवार को कहा है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि किसी प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा हो। इससे पहले भी भारत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में गाजा में हिंसा की जांच को लेकर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रह चुका है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मालिकी ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान भारत के गैर हाजिर रहने पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने भारतीय केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी दोस्तों। उस लेटर में लिखा था कि भारत का समर्थन ना करना पूरा इजराइल का समर्थन दिखाता है दोस्तों। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ जांच के लिए लाए गए निर्णायक और महत्वपूर्ण वोटिंग प्रस्ताव के दौरान अनुपस्थित रहकर एक महत्वपूर्ण मौके को नहीं गंवाया है, बल्कि भारत की कुछ और भी जरूरी और आवश्यक कार्य होते हैं दोस्तों जिनमें भारत बिजी रहा है और वहां पर अनुपस्थित रहा है। ऐसे में इस चीज को, यानी कि भारत की गैर हाजिरी को ये मान लेना कि भारत विशेष देश का समर्थन करता है, ये कतई भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की बड़ी बात कह दी गई है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और आप किस प्रकार से इस फिलिस्तीनी विदेश मंत्री को जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां इजराइल में नफ्ताली बेनेट के आने को लेकर फिलिस्तीन में बढ़ गई है बड़ी हलचल। बता दें, इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के दौर का अब अंत होता नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के बहुमत न साबित करने पाने
पर यामिना पार्टी के नेफ्टाली बेनेट ने इजराइल में सरकार गठन का दावा किया है। नेफ्टाली बेनेट फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू से भी ज्यादा आक्रामक है। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने के कयास से फिलिस्तीन में भी हलचल मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी और वेस्ट बैंक के प्रमुख नेता नेफ्टाली बेनेट इजराइल में नई गठबंधन सरकार के मुखिया होंगे। नेफ्टाली ने मध्य मार्गी येर लेपिड के साथ जाने का फैसला किया है। हालांकि विचारधारा के स्तर पर दोनों की सोच अलग है। दोनों नेताओं के बीच बुधवार रात गठबंधन सरकार को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या नेफ्टाली बेनेट के आने के बाद फिलिस्तीन और ज्यादा संकट में आ जाएंगे दोस्तों, या फिर नेतन्याहू ही इजराइल के पीएम होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता किसको पीएम देखना चाहती है। एक और खबर की अगर बात करें तो चाइनीज कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां वुहान लैब की थ्योरी पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा मैं सही था, चाइना मुझे $10 ट्रिलियन की पेनल्टी दे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लगातार चीनी वायरस और वुहान वायरस कहते रहे हैं, लेकिन उनके दावे को हर बार खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अब तो दुश्मनों ने भी मान लिया है कि उनका दावा सही था। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अब हर कोई, यहां तक कि तथाकथित दुश्मन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वुहान लैब से आने वाले चीनी वायरस के बारे में सही थे। चाइना को उसके कारण हुई मौतों और तबाही के लिए यूएस और दुनिया को $10 ट्रिलियन देना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर फाउची की ईमेल का भी जिक्र किया और कहा है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन को $10 ट्रिलियन की भरपाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति व्यापक बहस का मुद्दा रही है। कई वैज्ञानिक एवं नेता इस घातक वायरस के प्रयोगशाला से फैलने की संभावना जता चुके हैं। अभी हाल ही में ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि ऐसा संभव है कि कोविड-19 महामारी चाइना की प्रयोगशाला से कोरोना वायरस के लीक होने से फैली हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के वादे को और दावे को अगर आप मानते हैं कि 100% सही है और ये वायरस चीनी वायरस ही है और वुहान से ही उत्पन्न हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की बात का हम समर्थन करते हैं जरूर लिखिएगा दोस्तों, और चीनी वायरस कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां कोविड को लेकर चाइना को बख्शने के मूड में नहीं है अमेरिका। मांगा वुहान लैब के स्टाफ का मेडिकल रिकॉर्ड। बता दें कि अमेरिका ने चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति से जुड़ा एक सबूत मांगा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार एंथनी फॉसी ने चाइना से वुहान की लैब में काम करने वाले 3 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने को कहा है। माना यह जा रहा है कि इन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का अहम सुराग दे सकती है कि कोविड-19 की उत्पत्ति पहली बार वुहान की लैब से हुई थी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका पूरी तरह हाथ धो करके चाइना के पीछे पड़ गया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही कर रहा है अमेरिका, तो हम अमेरिका के साथ हैं, ये बात लिखना मत भूलिएगा। चलते और खबर की और, जहां पर इसी से जुड़ी बड़ी खबर, लेकिन भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि भारत के प्रयासों से दुनिया को मिल रही है कोरोना वायरस से निपटने की समझ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने बड़ी बात कह दी है भारत को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार एंथनी फॉसी ने कहा है कि ग्लोबल साइंटिफिक नॉलेज में भारत के योगदान से सब परिचित हैं और ये नॉलेज पहले से ही कोविड-19 की रोकथाम और देखभाल में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रयासों से दुनिया को कोरोना वायरस से निपटने की समझ मिल रही है। स्वास्थ्य सहयोग पर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF वेबिनार में बोलते हुए फॉसी ने कहा कि भारत वर्तमान में जिस बेहद कठिन स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है उसके लिए कृपया मेरी सहानुभूति स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ टीके आने से पहले अमेरिका कई महीनों से इसी तरह की स्थिति में था। ऐसे में दोस्तों, भारत काफी ज्यादा कोरोना के मामले में मजबूत देश है। उसने जो दुनिया के अन्य देशों को सीख दी है वो भारत के लिए काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत एक उच्च श्रेणी में निकलकर सामने आया है कोरोना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब भारतीय लोग और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मोदी है तो सब मुमकिन है, ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते और खबर की ओर, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव में बोले ईरान के सुप्रीम लीडर, कहा वोट ना डालना मतलब इस्लाम के दुश्मनों की मदद करना। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता ने शुक्रवार को जनता से अपील की है कि इस
इस महीने होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकले। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वोटिंग से दूर रहने का मतलब होगा कि वे इस्लाम के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। सामाजिक संकट से उपजे असंतोष के बीच ईरान के लोग 18 जून को राष्ट्रपति हसन रूहानी के उत्तराधिकार का चुनाव करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फायदा उठाने में जुट गया है चाइना। पाकिस्तान के साथ मिलकर बढ़ा रहा है दखल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन अफगानिस्तान में दखल बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फायदा उठाने के लिए उसने कोशिशें भी तेज कर दी हैं। इसके तहत अफगानिस्तान के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। शिन्हुआ न्यूज ने यह खबर दी है कि चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस बात पर सहमति जताई है कि विदेशी सैनिकों की वापसी इस तरह होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात फिर न खराब हो और आतंकी ताकतों को वापसी का मौका न मिले। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिका वैक्सीन के भारत आने का रास्ता हो गया साफ। मोदी जी और कमला हैरिस के बातचीत के बाद हुआ है ये बड़ा फैसला। बता दें, अमेरिका के उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात करके वैक्सीन की सप्लाई का वादा किया था। हैरिस के वादे के अगले ही दिन अमेरिका से वैक्सीन को लेकर बड़े फैसले की खबर आई है। अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स और सैनोफी वैक्सीन से डीपीए रेटिंग्स हटा लिया है। इससे भारत को वैक्सीन सप्लाई का रास्ता साफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर जेफ जॉइंट्स ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, जॉइंट्स ने कहा है कि देश में कोरोना के टीके की उपलब्धता को लेकर आश्वस्त होने के बाद जो बाइडेन प्रशासन ने इन वैक्सीन से रक्षा उत्पादन अधिनियम की प्राथमिकता रेटिंग हटाने का निर्णय लिया है। एक और खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले अमेरिका को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, भारत वैक्सीन भेजने के लिए। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान का सऊदी अरब की शरण में जाना भी न आया काम। अब पता चला कि खाली हाथ ही लौटे थे इमरान खान। बता दे दोस्तों, नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता की कुर्सी पर आए इमरान खान ने देश को तो तंग हाल बनाया ही है, साथ ही पड़ोसियों से रिश्तों को भी बिगाड़ दिया है। दोस्तों, इसका नतीजा ये है कि बार बार शरण में जाने के बाद भी चाइना को छोड़कर पाकिस्तान की मदद को अब कोई आगे नहीं आ रहा है। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा पर गए इमरान खान जब पाकिस्तान वापस लौटे तो लगा कि सब ठीक हो गया है, मगर अब पता चला है कि इमरान खान सऊदी से खाली हाथ ही लौटे थे। कारण कि पाकिस्तान में एक रिफाइनरी में सऊदी अरब के निवेश के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह है कि रियाद और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में हाल के दिनों में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई भी देश आज के आगे फ्यूचर में भी नहीं जुड़ेगा तो कमेंट सेक्शन में कोई नहीं जुड़ना चाहता पाकिस्तान से, ये बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों, और खबर की बात करें तो जुलाई तक डॉलर से अपने को पूरी तरह मुक्त कर लेगा रूस, करेगा सोने की बड़ी खरीदारी। बता दें, रूस ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड को डॉलर से पूरी तरह मुक्त करने की योजना घोषित की है। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देशों से रूस के बढ़ते जा रहे तनाव के बीच इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके जरिए रूस ने आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता लगभग खत्म कर लेने की योजना बनाई है। सॉवरेन वेल्थ फंड सरकारी निवेश कोष को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में वाम पंथ और दक्षिण पंथ आमने सामने। बता दें, लैटिन अमेरिकी देश पेरू में रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला वाम पंथ और दक्षिण पंथ के बीच है। गरीब किसान के घर से आए वामपंथी उम्मीदवार पेड्रो कास्टिलो के मुकाबले एक पूर्व राष्ट्रपति की बेटी केइको फुजिमोरी उम्मीदवार है। फुजिमोरी के दक्षिण पंथी पिता अल्बर्टो फुजिमोरी 1990 के दशक में राष्ट्रपति थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चल रहा है। बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां पर कोरोना से जुड़ी खबर, चीनी वैक्सीन लगवाना इन देशों को पड़ गया बहुत भारी। अब आ गया है सच सामने। बता दे, बहरीन और सेशल्स उन देशों में से एक है जिन्होंने अपने अधिकतर नागरिकों को चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगवाई है। लेकिन इसके बावजूद जब वहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो
इन लोगों ने इन देशों ने फिर फाइजर की वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। संयुक्त अरब अमीरात का स्वास्थ्य विभाग दुबई में उन लोगों को फिर से फाइजर की वैक्सीन लगवा रहा है जिन्होंने चाइना में निर्मित सिनोफार्म की पूरी खुराक लगवाई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपने ये देख ही लिया कि चाइना का माल आखिर चाइना का ही होता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या वैक्सीन क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते और खबर की और जहां पर पाकिस्तान से जुड़ी खबर, मुश्किल में इमरान सरकार, मई में 134% बढ़ गया है व्यापार का घाटा। बता दे पाकिस्तान की माली हालत कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो गया है दोस्तों। इसका अंदाजा चालू वित्तीय वर्ष में मई महीने के व्यापारिक घाटे से पता चलता है। पिछले मई महीने में ये 134% बढ़ गया है। गत वर्ष इसी महीने में जहां ये 1.466 अरब डॉलर था, तो वहीं अब ये घटकर अब ये बढ़कर 3.432 अरब डॉलर तक पहुंच गया है दोस्तों। इसे लेकर पाकिस्तान में इमरान सरकार का भारी विरोध और भी बढ़ गया है। एक और खबर की बात करें, नए शोध में दावा किया गया है कि कोरोना के नए हॉट स्पॉट होंगे चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई है, वो कैसे फैला, इसका सच अभी भी दुनिया के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। लेकिन एक नए अध्ययन में ऐसे इलाकों को जरूर खोजा गया है जहां कोरोना वायरस के पनपने की संभावना है। दुनिया भर में बदलते जमीनी इलाके, जमीनी इस्तेमाल, जंगलों के सिमटने, खेती के बढ़ने और मवेशियों के पालने में आए फर्क के आधार पर इन हॉटस्पॉट की पहचान की गई है दोस्तों। ये ऐसी जगह है जहां चमगादड़ों से इंसानों में कोरोना वायरस आने की स्थितियां बन सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और न्यूजीलैंड के मेसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। और खबर की अगर बात करें तो कश्मीर की तबस्सुम बनी नजीर खेतों में जाकर कर रही है वैक्सीनेशन। 7,000 लोगों को लगा चुकी है ये टीका। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों तबस्सुम को। एक और खबर की अगर बात करें तो ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। फाइजर को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अमित शाह और जेपी नड्डा के लखनऊ आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं दोस्तों। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट। बता दें, भाजपा के केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के जाने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे पर आने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि 1 महीने बाद यानी जुलाई में ये दोनों नेता आएंगे। इन दोनों नेताओं के दौरे के साथ ही भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आने लगेगी। ये जब आएंगे तो इनके पास यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कार्य योजना का फाइनल ड्राफ्ट भी होगा, जिसके आधार पर पार्टी अपने कार्य को आगे करेगी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 3 दिनों के प्रवास के दौरान भाजपा संगठन और सरकार दोनों के कामकाज का फीडबैक ले चुकी है दोस्तों। इसी के साथ वो 2022 के नजरिए से सबको लक्ष्य भी दे गए हैं। एक लोगों से व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से उन्होंने सबको खुलकर बोलने और अपनी बात रखने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह का और जेपी नड्डा का खुद लखनऊ में जाना एक बहुत बड़ा इशारा करता है दोस्तों। और कभी भी कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, कितने भाई ये मानते हैं कि कुछ भी हो लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से नहीं जाने वाले और वही होंगे हमेशा के CM? तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जो नहीं चाहते वो कमेंट में कारण रीजन जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या चाहती है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। एक और खबर की अगर बात करें आगे की, तो प्रधानमंत्री की जगह CM ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ कोरोना सर्टिफिकेट जारी कर रही है बंगाल की पश्चिम सरकार। बता दें, वैक्सीन लेने वालों को कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की जगह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर पर सियासी घमासान मचाता है। और अब पश्चिम बंगाल सरकार इसी तर्ज पर राज्य में कोरोना सर्टिफिकेट जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर जारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन मानते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि मोदी जी भारत के सर्वोत्तम नेता है दोस्तों, सबसे बड़े सबसे ऊंचे पद के नेता है। और ऐसे में वैक्सीन भारत अगर आ रही है तो सिर्फ मोदी जी के भरोसे और देश में बट रही
है तो मोदी जी के भरोसे, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के फोटो का कोई तर्क नहीं बैठता सर्टिफिकेट पर। कितने भाई मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और मोदी जी की ही फोटो लगनी चाहिए? तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर आपका बच्चा अगर 12 साल से छोटा है तो माता पिता को तुरंत लगेगा टीका। सीएम शिवराज ने किया है इसको लेकर ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ जहां कोरोना की अगली लहर अपने पीक पर तेजी से पहुंचेगी, ऐसा केंद्र सरकार ने जारी कर दी है चेतावनी। बता दें कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में धीमे पड़ने लगी है। रोजाना सामने आने वाले मामलों में तेजी से कमी आ रही है, मरने वालों की संख्या भी लगातार घट रही है दोस्तों। और ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि अगर लोग वैसे ही करने लगे जैसे कि वे दिसंबर जनवरी में कर रहे तो एक बार फिर से मुश्किल फेज आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते कर खबर की ओर जहां अयोध्या से बड़ी अच्छी खबर, जहां गर्मी से बचाने के लिए रामलला के लिए लगा दिया गया है एसी। पूजा पाठ से प्रसाद तक की देख रेख अब ट्रस्ट के पास होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाना उनका हाल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को मात देने के बाद महान भारतीय फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की तबीयत दोबारा बिगड़ गई है। उन्हें गुरुवार को पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट कराया गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल फोन करके मिल्खा सिंह का हालचाल जाना और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। ऐसे में अगर आप भी मिल्खा सिंह की अच्छी हेल्थ की कामना करते हो तो कमेंट सेक्शन में गेट वेल सुन मिल्खा जी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।